हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज मिसिस मधु मेहता। आज हम एक ऐसी अजायबी के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आपको पता है, थोड़े समय पहले गूगल ने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, गूगल ग्लास। बड़ा ही क्रांतिकारी प्रोजेक्ट था। और अब ये प्रोजेक्ट तो कुछ प्राइवेसी की वजह से या तो कुछ मुद्दे हुए तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। अब मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ, उन्होंने एक ऐसी बात बताई है कि टेलीपोर्टेशन संभव है, इट्स पॉसिबल। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2030 तक ये संभव भी हो जाएगा। आपको ये लगता है कि टेलीपोर्टेशन यानी क्या? इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप चला जाए, उसे बोलते हैं टेलीपोर्टेशन। क्यों? आपने वो कहानी नहीं सुनी? नारद जी एक जगह से दूसरी जगह अंतर्धान होके प्रकट हो जाते थे। काफी देव देवताओं भी एक जगह से दूसरी जगह प्रकट हो सकते थे। हमारे पुराणों में तो ये सब चीजें भरी पड़ी हुई है। और अब विज्ञान इस चीज के लिए कोशिश कर रहा है। अब देखो, विज्ञान और पुराण के तार कैसे जुड़े हुए। हमें ये लगता था ये तो सब धार्मिक कथा में होता है, कहानियों में होता है, धार्मिक सीरियल्स में होता है। बट फ्रेंड्स, अभी ये वास्तव में होने के लिए जा रहा है। आपने स्वामी तेलंग का नाम तो सुना होगा। स्वामी तेलंग बहुत बार अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही लेके गए। एक आध बार उनको जेल हो गई थी क्योंकि वो दिगंबर अवस्था में रहते थे। जितनी बार जेल में उनको बंद कर दिया था, उतनी बार वो या तो जेल के टॉप पे जाके बैठ जाते थे उनके रूम पे, या तो बाहर आके बैठ जाते थे। उनको ये कला सहज थी, साध्य थी। बहुत माने हुए, बहुत पहुंचे हुए संत थे। आपने स्वामी विशुद्धानंद जी का नाम भी सुना होगा। वो भी इस चीज में बहुत माहिर थे। ललेश्वरी देवी योगिनी का नाम भी आपने सुना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हम पढ़ते थे पुराणों में या ग्रंथ में या कहीं भी, अब वो सच होने के लिए जा रहा है। इंसान मानो यहाँ पे है इंडिया में, और उनको कहीं और जगह पे जाना है, तो ये टेलीपोर्टेशन उसको करवा सकता है। अभी तो ये चीज हमारे मन में ज्यादा उतर नहीं रही है, पर धीरे धीरे समय के साथ उतरेगी। तो जो चीज हमने कहानियों में पढ़ी थी वो अभी सच में होने के लिए जा रही है। हाँ, समय लगेगा, क्योंकि ये बात है क्वांटम टेक्नोलॉजी की। क्वांटम टेक्नोलॉजी आसान नहीं है, बहुत जटिल है, बहुत ही जटिल है। हमारे शरीर के एक एक कण, आप सबको पता है, हम सबको पता है, हमारा शरीर एक एक सेल से बना हुआ है। उसको विभाजित करके अन्यत्र जगह पे भेज के वहां पे फिर जोड़ दे तो ये शक्य है। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बट ये तो जरूर है कि आज मंगल पे जब यान उतर चुके हैं तो ये भी संभव होने की संभावना तो बहुत बड़ी है। दुनिया आगे आगे बढ़ती जा रही है, हम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पुराणों में जो कल्पना थी, कोई स्वामी, जो कोई किसी संत ने किसी को वचन दे दिया, उसके मुंह से कुछ निकला, वो सच हो गया। आपको लगता होगा कि इस चीज से हमें क्या, हमारी तो कोई इतनी कक्षा हाई नहीं है। बराबर है, हम जो है वो हम है। बट कभी सोचा आपने, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता? जिद पे आ जाए बहुत कुछ कर सकता है। हमें कोई यहाँ पे टेलीपोर्टेशन सीखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अभी वैज्ञानिक भी उनके तो शुरुआत के दौर में है। बट एटलीस्ट
हम अपने आप पे तो ध्यान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है प्रसिद्ध साइंटिस्ट आइंस्टाइन अपनी पिछली जिंदगी में जब बहुत कम समय बचा था उनके पास, तब बड़े ही श्रद्धालु बन गए। विज्ञान का इतना बड़ा वैज्ञानिक ईश्वर में मानने लगा था और उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि ये ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो इंसान के बस की बात नहीं है कि उनको सबको खोज डाले। वो कोई एक अदृश्य शक्ति है, कोई एक महासत्ता है जो ये सब कर रही है। बस अब इसी पॉइंट पे मुझे आना है कि अगर इतनी जबरदस्त शक्ति ब्रह्मांड में है तो हम में भी है, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों का बना है, हम भी 5 तत्वों के बने हैं। ब्रह्मांड में भी बहुत जटिलता है, हम में भी बहुत जटिलता है। तो हम अपना ये शरीर, मन, चित्त, दिमाग, उसको तो इस तरह से यूज कर ही सकते हैं कि हमारी जिंदगी की तो बल्ले बल्ले हो जाए। आपको लगता होगा कि ये सब बोलने में बहुत आसान है, बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है। आपने महापुरुषों के बारे में पढ़ा होगा, वो भी हमारे जैसे सामान्य थे और सामान्य में से कैसे हाइट पे पहुंच गए, कैसे उनकी पूरी दुनिया बदल गई। वो न केवल किसी एक देश के या एक प्रांत के रहे, वो तो दुनिया के विश्व विभूति बन के रहे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीजों से ब्रह्मांड बना है वही चीजों से हमारा शरीर बना है, कोई और चीज से नहीं बना है। ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में बहुत साम्यता है। लोग बोलते हैं क्रिएट करो, यूनिवर्स से जुड़ जाओ, ये करो वो करो। मुझे हवा में बातें नहीं करनी। अगर यूनिवर्स से हम जुड़ गए होते तो आज कोई नजारा ही कुछ अलग होता। क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें टेक्निक पता नहीं है, कैसे जाना है वो हमें पता नहीं है। सब संत महात्मा बोलते रहते हैं ये करो वो करो, पर हमें नहीं लगता कि ये हम पे हो सकता है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये तो जरूर कर सकते हैं, अपने आप को तो अपलिफ्ट कर सकते हैं। कैसे करें? बस इसी बात में मुझे बात करनी है। ना मुझे कोई विज्ञान की कथा सुनानी है, ना मुझे कोई पुराण की कथा सुनानी है, ना मुझे कोई जटिल बातें करनी है। हम तो भाई सीधे साधे और सीधा साधा हमारा ऑडियंस। तो आज मैं जो बात कर रही हूँ वो ध्यान से सुनना। भगवान ने जो हमें शरीर दिया है उससे अद्भुत चीज ये दुनिया में है ही नहीं। हमारा ब्रेन में जितना रिकॉर्डिंग हो सकता है, जितनी चीजें चल सकती है, उतना तो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। और इस सब चीज को हम गंवा रहे हैं, ऐसे ही जाने दे रहे हैं व्यर्थ में। क्यों भाई? किसी एक कवि ने बहुत कुछ कहा है, इस जहां में प्यार तो बहुत मिलता है, इस जहां में प्यार तो बहुत मिलता है, पर जहां जरूरत है वहां नहीं मिलता। दूसरों को प्यार दो, उससे पहले अपने आप को तो प्यार दो। अपने आप से तो पूछो कि हमें क्या करना है, हमें किस दिशा में जाना है, हमारा गोल क्या है, हमारी भविष्य की योजनाएं क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। ऐसे ही खाया पिया जिया और मर गए, बस इतना ही हमारा गोल क्या। आज से हमें एक नई दुनिया में प्रवेश करना है। वो नई दुनिया कौन है? वो नई दुनिया खुद हम हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त हमें पहचान नहीं है। बाहरी तौर पे हम पहचान लेते हैं, हाँ ये है हमारा नाम है। शरीर के अंदर जो जो भी चल रहा है हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर कोई नेगेटिव बात आप सोचते हो ना, वो तुरंत ही आ जाती है, अमल में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा मन एकदम से जुड़ जाता है। तो सवाल ये है कि हमारा मन नेगेटिव चीजों से जुड़ता है तो
पॉजिटिव चीजों से भी जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने राजयोग नामक पुस्तक में बताया है कि हर एक पदार्थ, जितने भी पदार्थ आप देख रहे हो, वो सब पदार्थ को आप अगर चाहो तो जान सकते हो। कैसे? अपने प्राणों का कंपन बढ़ाओ। उन्होंने कहा है प्राणों का कंपन बढ़ाने से हम ऐसी अगोचर चीजें हैं जो हमें नहीं पता उनके बारे में, उससे हम जुड़ सकते हैं। तो प्राणों का कंपन कैसे बढ़ाया जा सकता है? बात यह है कि प्राणों का कंपन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, वो चीज कब होगी, कैसे होगी। हर एक पदार्थ ऊर्जा का संगठित रूप है, ऊर्जा का सॉलिड फॉर्म है, उसके अंदर ऊर्जा तो है ही, बट ऊर्जा के कारण उनका जो स्वरूप हो गया है वो सॉलिड पदार्थ में बन गया है और वो हम उसे पदार्थ के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर हम ये सब चीजें करें तो अपने आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने राज्य को, अपने देश को बदल सकते हैं। डरो, मुझे ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनानी है। मुझे पता है बहुत सारे स्पीकर है, मोटिवेशन पे बहुत बोला गया है, ये करो, ऐसे करो, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, डर गया सो मर गया, हमें अपने आप को बूस्ट करना है, हमें आगे बढ़ना है। पर कैसे? आगे तो सब बढ़ना चाहते हैं, सबकी इच्छा है, मन ही मन में सब ये चाहते हैं कि भाई हम कुछ करें, हम कुछ करें। तो चलिए, एक बात है, पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बस यही करना, हमें अपने मन को साबुत बनाना। एक किसी ने कोई टकोर कर दी, किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया, किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया और हम टूट पड़े, हम बिखर गए, ऐसा नहीं। अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को बोलना है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। एक ही बात मन में अगर 100-200 बार हम दोहराते रहते हैं तो वो बिलीफ सिस्टम बन जाती है, और जो हमारी बिलीफ सिस्टम है ना, वो तो सच होता ही। अगर बिलीफ सिस्टम में ये डाल दिया कि कुछ न कुछ रोग हो गए, कुछ न कुछ बुरा होगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा जो हमें पसंद नहीं है, तो बिलीफ सिस्टम सच हो जाएगी। वही बिलीफ सिस्टम में अगर आपने ये डाल दिया बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुंदर जिंदगी है, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो ये बिलीफ सिस्टम भी सच हो जाएगी। बट इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। दूसरी बात ये, किसी का बुरा करना भी नहीं है। न बुरा सोचो, न बुरा करो, तो एक दिव्य शक्ति अपने आप हमारे साथ जुड़ जाती है। उनको पता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हमारा भी भला हो, जगत का भी कल्याण हो, और भगवान ने हमें ये जो सुंदर और एक अद्भुत और एक कॉम्प्लेक्स मशीन दिया है बॉडी के रूप में, उसे हम थोड़ा जान सके। बाहर की दुनिया तो हम जानते हैं, अंदर की दुनिया का हमें कुछ नहीं पता। हम तो बॉडी तक को नहीं जानते, आगे की मन और चीज वो तो सब बहुत आगे की बात है। तो 5-7 चीजें अगर आप जिंदगी में उतार लोगे, ज्यादा व्यर्थ बकवास नहीं करना है, जो काम करो उसी काम पे फोकस करना है, बार बार अपना रास्ता चेंज नहीं करना है, क्योंकि रास्ता चेंज करने से मंजिल नहीं मिल सकती। पहले सोच लो अच्छी तरह से कि हमें कहाँ जाना है, वचन सिद्धि हो सकती है।
माँ सरस्वती आपके जीव पे विराजमान हो सकती है, आपके जीवा पे, बट उसके लिए हमें उसके योग्य तो बनना है। देखो तो सही, मन क्या बोल रहा है, तन क्या बोल रहा है, दिमाग क्या बोल रहा है, हार्ट में से क्या मैसेज आ रहा है। कभी अकेले में बैठ के अपने अपनी ये सब बातें ढूंढो तो सही, मिल जाती है। ऐसा नहीं है, अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं तो ये सब होता है, सब संभव होता है। जब पुराने ऋषि मुनि आशीर्वचन देते थे, वरदान देते थे, तो फलीभूत हो जाता था ना, क्योंकि उनकी साधना थी। चलो हम उतने लेवल तक ना पहुंच कर सके, हम संसारी लोग हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है, फैमिली है, तो भी हम इतना तो कर सकते, हमारे इरादे नेक हो, हमारे कार्य नेक हो, हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें, हम सबको साथ लेके चलने की कोशिश करें, हम अपने को आगे बढ़ाने की झंझट में किसी का पैर काटे नहीं, दूसरों के लिए दिल में करुणा हो, ममता हो। अगर ये है ना, तो स्वर्ग तो यहीं पर है, और कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना है। भगवान के मंदिर में हम दीपक जलाते हैं, बहुत अच्छा है, जलाना चाहिए, बट ये मन मंदिर में जो इतने सालों से अंधेरा छाया है, वहां कौन दीपक जलाएगा, वहां कौन धूप बत्ती देगा? आप ही हो, आप ही कर सकते हो। अपना रास्ता चल लो, चलने लगो, चलते चलते गीत गाते जाओ, चलते चलते हंसी मजाक करते जाओ। हाँ, ये बात तो सही है कि ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ फूलों की सेज नहीं है, बहुत सारे कांटे भी है उसमें, बहुत सारे अड़चन भी है उसमें। तो हमें क्या करना है? हमें तो जो भी मिला उसे प्रेम से गले लगा लेना है। मुसीबत में टूट नहीं जाते, वो अच्छे समय में घमंडी भी नहीं बन जाते, क्योंकि उसे पता है अगर बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। इस दुनिया की कोई भी रात इतनी लंबी नहीं है जिनका सवेरा न हुआ हो, होता है। तो आज से ही शुरू करो, थोड़ी दिल से, लिप से नहीं, प्रार्थना करो, हे ईश्वर, इतनी अद्भुत दुनिया का तूने दर्शन कराया, यहाँ लेके आए, कुछ न कुछ तो जरूर इसमें, इसके पीछे तेरा मकसद भी होगा। अब मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये मकसद क्या है, कैसे मुझे जीना है। अपने लिए तो जियो ही जियो, थोड़ा बहुत अगर हो सके, और अगर आपको भगवान ने इसी परिस्थिति में रखा है तो दूसरों के लिए भी जियो। गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं करो, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बहुत बड़ा धमाका मचा देता है। गलत वर्ड कभी भी सिलेक्ट नहीं करो। हमें लगता है इससे हमारा गुस्सा निकल गया, ये हो गया। गुस्सा निकालने का ये जरिया नहीं है। गुस्सा निकालना है तो कुछ काम करो, उसमें लग जाओ, कुछ बन के दिखो, कुछ बना के दिखो, कुछ दे के देखो, कुछ लेके देखो, ये सब होता है। हमें अपने जितने भी इमोशन है उसके ऊपर महारत हासिल करनी है। और हो सकता है ये कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अपने आप को धीरे 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 प्योरीफाई करना है। बहुत सारी चीजें पढ़िए, बहुत सारी चीजें, हल्के से उसको हटाना है, और हटाते हटाते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको क्लियर दिख जाएगा कि हाँ, यही है मेरी मंजिल। आपको पता है बाकी के 4 तत्वों के बारे में तो हम जानते हैं, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, पृथ्वी हो। आकाश के बारे में हम कम जानते हैं। क्या है आकाश? ये सर्वव्यापी, जो हर एक जगह पे है वो आकाश है। और क्या है परमात्मा? सर्वव्यापी, जो कण कण में है। और क्या है हम? कम से कम अपने शरीर, अपने मन के व्यापी तो हो सकते हैं। भले हम पूरी दुनिया में अपना व्याप नहीं फैला पाए, पर कम से कम ये तो हम कर सकते हैं। 4 मीठे बोल तो बोल सकते हैं। 2 लोगों के पास बैठ के उनको थोड़ी सांत्वना तो दे सकते हैं, अगर उनको जरूरत है तो। आज से एक काम शुरू करो। आप कमेंट करो ना, तो 5 दिन के बाद करना।
पहले ये एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट क्या है? सुबह उठ के ही आभार व्यक्त करो। सबसे पहले तो अपनी बॉडी के प्रति, मन के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, 5 तत्वों के प्रति, जो भी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है। वहाँ शब्द कोई मायना नहीं रखता है, वहाँ आपके दिल की भावना और दिल का इमोशन मायना रखता है। तो सिर्फ इतना कर दो, सबका सबका आभार व्यक्त कर दो। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने आप को ये बताते रहो, हाँ ये मेरे से होगा। हर एक अच्छा काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे पैदा किया है और मैं करूँगा। कोई ज़रूरतमंद है तो मैं मदद करूँगा। अगर हमारी इतनी हैसियत नहीं है तो कोई बात नहीं, मदद नहीं करो, अपने आप की तो मदद करो, अपने आप पे तो ध्यान दो। ये अगर कर लिया सुबह सुबह तो आपका पूरा दिन, मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि अच्छा जाएगा। दूसरी बात, हवाई किले मत बांधो। हवाई किले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उसका फाउंडेशन नहीं बनाओगे कुछ नहीं होने वाला। फाउंडेशन बनाओ। कैसे बनेगा? मेहनत से, धीरज से, खंत से, प्यार से। ये करो। तीसरा काम ये करो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बहुत सारे दुख दर्दों के पीछे तो हम उसमें तो हम भरे पड़े हैं दुनिया में। जहाँ देखो सब कोई रोता है, कोई पीड़ित है, कोई कुछ है। तो हंसते रहो। आपको लगता है कि हंसना इतना आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है। अगर आपने अपने मन को इस तरह से रेडी कर लिया कि मैं दिन में 10 बार जरूर हंसूंगा। जरूरी नहीं है कोई वजह होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कोई क्रिएशन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कोई परिस्थिति होनी चाहिए, बस मुझे हंसना है, मैं हंसूंगी, मैं हंसूंगा। तीसरी बात ये करो, थोड़ा बहुत व्यायाम करो। जरूरी, वो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे केमिकल्स क्रिएट करता है जिससे हमारी दुनिया बदल जाती है। बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का तो कर ही सकते हैं। आगे की बात, हर एक चीज को इम्पोर्टेंस दो। अगर आप एक गृहिणी है और खाना बना रही हो तो खाना बनाने में तल्लीन हो जाओ। अगर आप एक जॉब ओरिएंटेड वुमन है तो जॉब में लीन हो जाओ। अगर आप बच्चे को खिला रही हो, छोटे से बच्चे को झुला रही हो, कुछ कर रही हो, तो उसके साथ ज्वाइन हो जाओ। बस ये यूनियन है ना, यूनियन, यही हमें जिता सकता है। और ये यूनियन करना बहुत जरूरी है। पर सावधान, गलत चीजों के साथ नहीं, सही चीजों के साथ। इसके बाद हंसना हो गया, एकाग्रता हो गई, तल्लीनता हो गई, व्यायाम हो गया। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात कि जिससे हमारा पूरा जीवन बदल सकता है, कि फेथ इन यू। अपने आप में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, भगवान में रखो, और कोई चीज में रखो ना रखो चलेगा। अपने आप में विश्वास रखो। मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं इतना कमजोर, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं बढ़ूंगी, मैं दिखाऊंगी। मैं अपने फैमिली को बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर सकती हूँ। मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा। आगे बढ़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब थोड़ी बातें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। पुराणों से लेके, हमारे जो पुराणों में लिखा है वो, उसे आज साइंस सच बनाने के ऊपर जा रहा है। मतलब वहां भी कुछ तथ्य तो थे ना। हवा में किले तो उन्होंने भी नहीं बांधे थे ना, हमें भी नहीं बांधे। और यही सब बातें हमें सही अर्थ में इंसान बनाता है, हमें सही अर्थ में एक सफल ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो करके देखो,
बड़ी बड़ी बातें करने से तो कोई मतलब नहीं है, एक छोटा सा स्टेप है, वो हजारों बातों से बड़ा है। करके देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही बातें हम सुनते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया तो जय हिंद, जय भारत माता।